मैं वर्षा अरविंद सोनटक्के आपका इस आभासी विचार मंच से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना काल में बेशक हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, लेकिन विचारों से हमें आप विचारों ने हमें आपस में बांधे रखा है। इन विचारों के आदान प्रदान के लिए ही हम इस आभासी विचार मंच पर एकत्रित हुए हैं। दिगंबरराव बिंदु कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय भोकर, जिला नांदेड़ और कला महाविद्यालय भिगवण, तालुका इंदापुर, जिला पुणे, इनके इतिहास विभाग के संयुक्त विद्यमान में आयोजित ओळख मूर्तिशास्त्राची इस व्याख्यान माला के विचार रूपी 20वें पुष्प को हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जैन प्रतिमा विज्ञान में नारी शिल्प इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर कविता तातेड़ मैम उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और संक्षिप्त रूप में उनका परिचय आपसे करवाती हूँ। आदरणीय डॉक्टर तातेड़ मैडम लोकमान्य बापूजी आणि महिला महाविद्यालय यवतमाल में इतिहास विभाग प्रमुख के रूप में कार्यरत है। जैन साहित्य एवं अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी का जीवन इस विषय पर आपने विद्यावाचस्पति की पदवी प्राप्त की है। प्राचीन जैन साहित्य एवं अगम ग्रंथों में नारी प्रतिमा इस विषय पर आपका लघु संशोधन प्रकल्प प्रगति पथ पर है। आपके मार्गदर्शन में 3 विद्यार्थी विद्यावाचस्पति पदवी के लिए संशोधन कर रहे हैं। आपने अनेक शोध निबंध लिखे हैं और अनेक संगोष्ठियों में सक्रिय सहभाग लिया है। साथ ही इन्होंने जैन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी इस ग्रंथ का लेखन भी किया है। मैं डॉक्टर कविता तातेड़ मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार हम सब से साझा करें और हमारा मार्गदर्शन। धन्यवाद मैडम। दिगंबरराव बिंदु कला वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय भोकर मेरी स्लाइड आ जाना। दिगंबरराव बिंदु कला वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय भोकर, जिला नांदेड़ एवं कला महाविद्यालय भिगवण, जिला पुणे, इनके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ओळख मूर्ति शास्त्राची इस राज्य स्तरीय व्याख्यान माला में उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा सस्नेह नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर कविता राजेंद्र तातेड़ आपके बीच जैन प्रतिमा विज्ञान में नारी शिल्प इस विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं डॉक्टर सोनटक्के सर तथा डॉक्टर शिरसाट सर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके ही माध्यम से मुझे इस आभासी विचार मंच पर एक नए विषय पर और इतिहास से जुड़े हुए एक अनसुलझे पहलू पर जुड़ने का अवसर मिला है और इसीलिए मैं पुनश्च उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं आपसे जैन प्रतिमा विज्ञान में नारी शिल्प इस विषय पर अपने विचार रखते समय कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूंगी। हमारी भारतीय संस्कृति विविधता में एकता से परिपूर्ण है और किसी भी संस्कृति में या किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में नारी का योगदान महत्वपूर्ण रहता है। समाज की संरचना में पुरुष और स्त्री दो समाज के अविभाज्य अंग होते हैं। पुरुष के बिना और स्त्री के बिना समाज की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती है। इसीलिए कवि जयशंकर जी प्रसाद भी कहते हैं, स्त्री की महत्ता बताते हुए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ जग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा कर जीवन, जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष का जो सामाजिक स्थान है, उसी का विवेचन इस व्याख्यान के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। और विशेषकर जैन प्रतिमा विज्ञान के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैन प्रतिमा विज्ञान
मराठी में कहा जाए तो जो हमारे व्याख्यान की आधारशिला है वो जो है उसे हम कहेंगे मूर्ति शास्त्र, प्रतिमा विज्ञान यानी मूर्ति शास्त्र। लेकिन इसी प्रतिमा विज्ञान को जोड़कर मैं आपसे अभिलेखों के संदर्भ में भी कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रतिमा विज्ञान और अभिलेखों का एक निकटतम संबंध मुझे दिखाई दिया है। और विशेषकर भारतीय संस्कृति में जो 3 परंपराएं चली आ रही है, जैन, वैदिक और बौद्ध, इन तीनों परंपराओं के बीच का जो अभिन्न संबंध हमें नारी जीवन के संदर्भ में दिखाई देता है, उसी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे अध्ययन करते समय यह समझ में आया कि प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन जो हमारे वेद है, उन वेदों को साहित्यिक स्रोत के रूप में दर्जा प्राप्त है और उसी वेदों में जैन धर्म की प्राचीनता होने के संकेत मिलते हैं। क्योंकि एक नया विचार यह भी आया है, एक ट्रेंड यह भी शुरू हुआ है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उगम एक समान हुआ है। लेकिन जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तब हमें ध्यान आता है कि वेदों में जैन धर्म की प्राचीनता का निर्देश करने वाले यति, व्रात्य, केशी शब्द का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के मूल आगम ग्रंथों में भी जैन शब्द के स्थान पर, जैन शब्द कम आया है, उसकी जगह पर श्रमण धर्म, जिन शासन, जिन मार्ग, जिन वचन का उल्लेख मिलता है। और इसी संदर्भ में जब अधिक अध्ययन किया गया तब यह ज्ञात हुआ कि वर्धमान महावीर 24वें जो तीर्थंकर थे, उनके 1000 वर्षों बाद यह जैन शब्द कहीं प्रचलित हुआ है। और जैन अनुयायी अपने सर्वोच्च आचार्य को तीर्थंकर कहते थे। तीर्थंकरों के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं वो उनके शिष्य गंधर्वों ने संकलित किए, जिसे हम आगम ग्रंथ के रूप में जानते हैं। यदि हमें जैन संस्कृति का अध्ययन करना है तो हमें आगम ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी है। और आगम ग्रंथों के साथ उस पर आधारित जो अन्य ग्रंथ लिखे गए, जिसे आगमिक व्याख्या साहित्य कहा गया, और उसी के आधार पर फिर से ललित साहित्य भी तैयार हुआ, और ये सब हमें इतिहास से जोड़ने में मदद करते हैं। जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर द्वारा दिए गए उपदेश जो थे वह आगम ग्रंथों में संकलित है, और उनके जो 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था, उन्हें गंधर्वों ने उन्हें संकलित करने का काम किया गया है। अर्थात वर्तमान में इन आगमों की संख्या में मतभिन्नता दिखाई देती है। अब यह मतभिन्नता क्यों है, यह अगला अलग प्रश्न है, क्योंकि जैन धर्म में भी अन्य धर्मों के समान संप्रदाय निर्माण हुए और फिर आगमों की संख्या कम ज्यादा होती गई। लेकिन जैन धर्म के मूल स्वरूप को समझने के लिए आगम जरूरी है, या आगम का अध्ययन आवश्यक है। जैन आगम और आगमिक व्याख्या साहित्य के आधार पर प्राकृत तथा अन्य लोक भाषाओं में काफी व्यापक स्तर पर चरित्र चित्रण, लघु कथा, विशाल कथाओं का निर्माण हुआ, और इसी के आधार पर जैन प्रतिमा विज्ञान को भी निश्चित आकार दिया गया हमें दिखाई देता है। आज जब हम जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, आज जब हम जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, तब उसमें जैन के बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के जो प्रमुख है, जिनके द्वारा जैन सिद्धांतों का निरूपण किया गया, उन्हें तीर्थंकर कहते थे। ऐसे कुल 24 तीर्थंकर उसमें माने गए हैं। जैन धर्म की स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा की गई थी, और वर्धमान महावीर के द्वारा जैन धर्म संघ की स्थापना की गई। इस जैन धर्म संघ में 4 प्रकार के सभासद हमें दिखाई देते हैं। संसार में रहकर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर जो जैन धर्म का पालन करते हैं, उन्हें श्रावक और श्राविका कहते हैं। और गृहस्थ जीवन का त्याग कर साधु जीवन का स्वीकार करने वाले साधु और साध्वी कहलाते हैं। इस तरह से जैन धर्म संघ में श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी, इन 4 प्रकार के उपासकों का समावेश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय हम भारतीय नारी के जीवन की कई विषमताओं को देखते हैं, उस समय जैन धर्म में साधुओं के पुरुषों के समान स्त्रियों को भी स्वतंत्र रूप से धर्म आराधन करने का या साध्वी जीवन स्वीकारने का भी निश्चित रूप से उन्होंने प्रयत्न किया था। और जब हम जैन धर्म का साहित्य जब देखते हैं, तो जो 32 आगम ग्रंथ मूल रूप से माने गए हैं, उस आगम ग्रंथों के माध्यम से हमें जैन संस्कृति, कला, प्रतिमा विज्ञान, इन सभी की जानकारी प्राप्त होती है। जैन प्रतिमा विज्ञान को समझने के लिए मैं
इस साहित्य के अलावा इस पर जो अलग अलग तरह के संशोधन कार्य किए गए हैं, उन संशोधन कार्यों का भी यहाँ अध्ययन करना प्रासंगिक होगा। इस पीपीटी के माध्यम से जो चित्र मैंने आपको दिखाए हैं, वो चित्र जैन धर्म की एक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। एक चित्र तीर्थंकर का है, एक चित्र में वर्धमान महावीर और उनके द्वारा उनके जो अनुयायी है ये चित्र दिखा रहे हैं। और जैन धर्म का जो आधार तत्व है, जो सारभूत तत्व है, वो 4 नंबर के चित्र में दिखाई देता है। परस्पर ग्रहो जीवाना, जियो और जीने दो, इस तत्व को प्रसारित करने वाले इस जैन धर्म में नारी की स्थिति क्या थी, यह देखने के लिए अब हम जैन धर्म में जैन अभिलेख और जैन शिल्प के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी के जीवन में अनुकूल अनुभूतियां और प्रतिकूल वेदनाएं दोनों भी समान रूप से दिखाई देती है। समयानुसार नारी के व्यक्तित्व में कई बदलाव हमें दिखाई देते हैं और इसी बदलाव को समझने हेतु जैन प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से हमने नारी जीवन के कई उतार चढ़ावों को समझने का प्रयास किया है। विशेषकर जैन मूर्ति शिल्प और अभिलेखों के माध्यम से जब हम नारी जीवन को देखते हैं तो यह ध्यान में आता है कि नारी की स्थिति सदा एक समान नहीं रही, बदलती हुई दिखाई देती है। और विशेष रूप से मूर्ति शिल्प में दिखने वाली नारी और अभिलेखों में चित्रित नारी, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में काफी अंतर दिखाई देता है। और इसी अंतर को समझने के लिए हमने जैन प्रतिमा विज्ञान से संबंधित कई तरह के संदर्भ ग्रंथों का, शोध ग्रंथों का भी अध्ययन किया है, जिनमें कनिंगम के रिपोर्ट्स है, स्मिथ की जैन स्तूपाज एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ मथुरा है, शाह सर की स्टडीज इन जैन आर्ट है, और इसके अलावा जैन हीरालाल की जैन शिलालेख संग्रह है और अमलानंद घोष की जैन कला और स्थापत्य है। और इन सभी संदर्भ ग्रंथों के माध्यम से प्रतिमा विज्ञान के संदर्भ में जैन कला ने जो प्रगति की है, उस प्रगति को समझने का हमने प्रयास भी किया है। जब हम जैन शिल्प की बात करते हैं तो इस जैन शिल्प के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जैन संस्कृति में सबसे पहले मूर्ति का निर्माण किस अवस्था में हुआ था। क्या जैन धर्म के साथ साथ ही मूर्ति कला का निर्माण हुआ था, यह भी हमें यहाँ समझना जरूरी है। और इसी के लिए जब हम जैन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में ध्यान में आता है कि वर्धमान महावीर के निर्वाण के पश्चात करीबन 700 वर्ष बाद पहले उनकी जैन प्रतिमा निर्माण होने के संकेत हमें मिलते हैं। और ये संकेत हमें बताते हैं कि जैन धर्म के विकास में मूर्ति कला या शिल्प कला ने बहुत बड़ी मात्रा में योगदान हमें दिया है। इसी तरह से इस प्रतिमा विज्ञान के माध्यम के साथ जब हम जैन अभिलेख भी देखते हैं तो जैन अभिलेखों के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के माध्यम से भी हमें यह ज्ञात होता है कि नारी शिल्प का, नारी की सामाजिक स्थिति का बहुत जगह, मतलब बहुत से स्थलों पर उल्लेख आया है। लेकिन यह सब समझने के पूर्व हमें भारतीय नारी का ऐतिहासिक अध्ययन भी अपेक्षित है। और विशेषकर वैदिक युग और वैदिक युग में नारी की स्थिति, यह यदि हम समझ लेंगे तो हमें जैन प्रतिमा विज्ञान को समझने में बहुत सहायता होगी। अब जब हम नारी की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग में नारी की स्थिति अत्यंत प्रतिष्ठा युक्त, सम्मानजनक थी। क्योंकि जब हम प्राचीन समय में नारी का जीवन कैसा था यह विधान करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि नारी पर कई तरह के बंधन लगाए गए, नारी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में बंधन आई थी। लेकिन यदि ऐतिहासिक साक्ष्यों को परखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक कालखंड में नारी का सामाजिक जीवन, नारी की पारिवारिक भूमिका, उसकी आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता, इस सभी क्षेत्र में नारी का स्थान अत्युच्च या उत्कृष्ट दिखाई देता है। और इसके कई साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। और इस समय नारी जीवन की जो एक प्रगति थी, यह प्रगति का कालखंड था। लेकिन उत्तर वैदिक और महाकाव्य युग में इसमें परिवर्तन आता गया और धीरे धीरे नारी की स्थिति बदलती गई। और इसी का अध्ययन करते समय जब हम आगम युग या जैन साहित्य या जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तब ध्यान में आता है कि
उस समय की तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर जैन संस्कृति में भी नारी की स्थिति में उतार चढ़ाव होते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इसी का अध्ययन करने के लिए हमने जैन अभिलेख और जैन शिल्पों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है। किसी भी देश की कला और स्थापत्य की रचना उस देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर निर्भर करती है। जैन कला के संदर्भ में अभिलेख और प्रतिमा विज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस स्थान के माध्यम से हम ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित भी रख सकते हैं और उसके आगे अध्ययन भी कर सकते हैं। जैन अभिलेखों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने वाले, दान देने वाले उपासक उपासिकाओं का वर्णन मिलता है। करीबन 181 जैन अभिलेख मेरे द्वारा अध्ययन किए गए हैं और इस 181 जैन अभिलेखों में करीबन सभी अभिलेखों में मुझे किसी न किसी रूप में नारी का वर्णन प्राप्त होता है। और इस वर्णन में विभिन्न राजवंश, सेनापतियों, मंत्रियों, श्रेष्ठियों, सामान्य परिवारों से संबंधित महिलाओं के उल्लेख भी हमें इसमें मिलते हैं। और ये उल्लेख जो हमें मिल रहे हैं ये उस समय के तत्कालीन साहित्य में भी इसका वर्णन हमें आता है। लेकिन जब मूर्ति विज्ञान की बात आती है, प्रतिमा विज्ञान की बात आती है, तो यह ज्ञात होता है कि वर्धमान महावीर के पूर्व अन्य किसी भी तीर्थंकर के समय में या उनकी मूर्तियों का अस्तित्व या हमें किसी भी साहित्यिक या पुरातात्विक संदर्भ में नहीं मिला है। मतलब 1 से लेकर 23 तक जो तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ से पार्श्वनाथ तक थे, उनके समय में मूर्ति कला का विकास होगा इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। लेकिन वर्तमान में महावीर की एक चंदन प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे प्राचीनतम माना जाता है और जिसे जीवंत स्वामी कहा जाता है। लगभग मौर्य काल में जैन मूर्ति कला का आरंभ होकर ईस्वी सन पूर्व 2री सदी से उसका विकास हुआ और फिर ये विकास की गति बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। मथुरा में शुंग युग से मध्य युग तक की जैन मूर्तियों का विविधतापूर्ण भंडार हमें प्राप्त होता दिखाई देता है। विशेषकर जैन शिलालेखों का या अभिलेखों का जब हमने अध्ययन किया तब यह ज्ञात हुआ कि शुंग कुषाण युग में 24 शिलालेख उपलब्ध हुए हैं और इस 24 शिलालेखों में 100 उपासकों के, 70 उपासिकाओं के मतलब श्राविकाओं के और साधु साध्वियों के भी उल्लेख हमें इसमें मिलते हैं। मथुरा से प्राप्त हिंदू, बौद्ध और जैन परंपरा की मूर्तियों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि जैन धर्म को अन्य धर्मों के समान राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं था। फिर भी जैन मूर्तियों की संख्या बौद्ध और वैदिक हिंदू मूर्तियों से कम नहीं थी। ल्यूडल नामक संशोधक द्वारा प्रकाशित मथुरा के जो 132 लेख प्रकाशित हुए हैं उसमें से 84 लेख जैन संस्कृति से संबंधित है और इन लेखों में समाज के सभी घटकों का उल्लेख मिलता है जिसमें श्रेष्ठी, सार्तवाह, सुवर्णकार, लोहकर्मक, नाविक, नर्तकी, गणिका, साध्वी और उपासिकाओं का भी उल्लेख हमें इस समय मिलता है। आगे चलकर कुषाणों के अभिलेखों में भी अनेक जैन साध्वियों के उल्लेख मिलते हैं। कनिष्क प्रथम के समय में वर्धमान प्रतिमा की स्थापना का, हुविष्क और वासुदेव के समय में जैन तीर्थंकर प्रतिमा स्थापना का उल्लेख मिलता है। कुषाण कालीन अन्य अभिलेखों में भी जैन धर्म की अनेक शाखाओं को दान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त जैन अभिलेखों में सामान्य नागरिकों के उल्लेख मिलते हैं और विशेषकर इसमें ओखारिका या फिर अनेक ओझतिका इस तरह की नारी के स्त्रियों के उल्लेख हमें मिलते हैं। ये किसका प्रतीक है? तो ये जो नाम है ये विदेशी नाम प्रतीत होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय में जैन धर्म का स्वीकार करने वाले विदेशी भी थे, विदेशी भी रहे होंगे, यह इसे उल्लेख हमें लक्षात है। विदेशी नारियों के उल्लेख और विशेषकर अभिलेखों में ओघ इस तरह के नाम आए हैं। इससे यह भी ध्यान में आता है कि जो बाहर से आने वाले विदेशी थे वह भी जैन धर्म का स्वीकार करते थे। विशेषकर सोडास के राज्य के 42वें वर्ष के अभिलेख में उपासिका अमोहिनी द्वारा अहर्तों की पूजा के लिए मतलब तीर्थंकरों की पूजा के लिए आर्यवर्ती के दान तथा एक जैन प्रतिमा अभिलेख में महाराजा महाक्षत्रप का उल्लेख मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि शक शासकों ने
जैन धर्म को उदारता से संरक्षण दिया था, और जब तक किसी राजा द्वारा यह संरक्षण नहीं दिया जाता है तब तक उस धर्म का विकास होना या उस धर्म की प्रगति होना संभव नहीं होता है। विशेषकर मथुरा से प्राप्त अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म में नारी को पर्याप्त स्वतंत्रता थी। यह किस तरह से सिद्ध हो सकता है कि अभिलेखों में दान देने के जो संदर्भ मिलते हैं उसमें हर जगह नारी का किसी न किसी रूप में नाम आया है। कहीं वह कन्या रूप में, कहीं वह पत्नी रूप में, कहीं वह बहन के रूप में उल्लेख आया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकती थी। जैन शिल्प निर्मित प्रतिमा प्रतिष्ठापना में वह सक्रिय रूप से भाग लेती थी। अतः अभिलेखीय स्रोत में नारी देवी, यक्षी, आर्यिका, साध्वी, उपासिका, जिन भक्तिनी, दानदाता के रूप में भी उसका उल्लेख हमें मिलता है। विशेषकर जैन धर्म का जब उदय हुआ, विकास हुआ, तो दो प्रमुख संप्रदाय सामने आए, श्वेतांबर और दिगंबर। विचारधारा एक थी, कार्य पद्धति थोड़ी अलग थी, लेकिन ये दोनों ही परंपरा में मंदिर और शैलगृह के शिल्प सामग्री के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पुरुष देवताओं की मूर्तियां देवियों की तुलना में नगण्य हैं। दोनों भी परंपरा का जब अध्ययन किया गया, देवी मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है। विशेषकर जैन कला में देवियों की विशेष लोकप्रियता अन्य धर्मों का या तांत्रिक प्रभाव का परिणाम हो सकती है। इसके उदाहरण भी हमें प्राप्त हुए हैं। करीबन 5वीं शताब्दी के अंत तक श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में जैन देव हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा एक विषय आपको समझाना चाहूंगी कि वर्धमान महावीर ने जो जैन धर्म बताया था, जो सिद्धांत का निरूपण किया था, उसमें मूर्ति पूजा भी नहीं थी, यज्ञ पद्धति का विरोध था, और आत्मा को ही सर्वोच्च परमात्मा का रूप देना ही सही अर्थों में निर्वाण माना गया था। लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, और प्रचलन होने के साथ साथ फिर देवकुल का भी विकास हुआ, और इस देवकुल में 24 तीर्थंकर को देवों का दर्जा मिला। हालांकि वर्धमान महावीर या तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेश में यह कहा गया है कि प्रत्येक आत्मा ये परमात्मा है। मतलब यदि हम हमारी आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रभाव से जैन संस्कृति में भी फिर से क्या आया है, मूर्ति पूजा का, देवकुल का प्रचलन आया है। और कौन से देवकुल माने गए हैं, तो उसमें 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, 9 बलदेव है, 9 वासुदेव है, 9 प्रतिवासुदेव, 24 यक्ष यक्षी युगल है, और 16 विद्या देवी, 64 योगिनी तथा तीर्थंकरों के माता पिता माने गए हैं। मतलब यह सबसे बड़ा एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि वर्धमान महावीर के पश्चात श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा का उदय हुआ, और इस परंपरा के माध्यम से जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ। और इस तरह से मूर्ति पूजा के प्रचलन के पश्चात आज यदि हम भारत में जैन मंदिरों को देखते हैं तो कला के उत्कृष्ट रूप हमें उसमें दिखाई देते हैं। और जैन धर्म ग्रंथों में मूर्ति कला के को जिस तरह से एक प्रमुखता दी गई है, उसका एक कारण है देवकुलों को मिली हुई मान्यता। क्योंकि जितने भी धर्म ग्रंथ प्राप्त हुए हैं आगम को छोड़कर, उसमें हमें देवकुलों का वर्णन मिलता है। और इन वर्णनों में श्वेतांबर और दिगंबरों में कुछ नामों में फर्क हो सकता है, लेकिन उनकी रचना एक जैसी अपने दिखाई देती है। उत्तर भारत में सांची, भारहूत, सारनाथ, मथुरा, तक्षशिला, खजुराहो, तो दक्षिण भारत में अमरावती, नागार्जुन कोंडा, पश्चिम भारत में माउंट आबू, राजस्थान में ओसिया। यहाँ से प्राप्त जैन शिल्पों से नारी प्रतिमा की वास्तविक जानकारी हमें मिल सकती है। तीर्थंकर प्रतिमाओं की चरण चौकियों पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखे गए हैं, उससे उस समय के नारी जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन शिल्प में नारी प्रतिमा अपने विभिन्न युगों में स्थानीय प्रादेशिक गुणों को लेकर विकसित हुई, जिससे मूर्ति विज्ञान के क्षेत्र में एक नया आयाम प्राप्त होने के संकेत हमें प्रमुखता से मिलते हैं। इस संदर्भ में जैन शिल्प का किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि जैन परंपरा में
महावीर के जीवन काल में उनके चंदन की प्रतिमा निर्माण करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसके बारे में कुछ मतभेद भी दिखाई देते हैं। जीवंत स्वामी के रूप में ग्रंथों में उनका उल्लेख दिखाई देता है। विशेषकर मौर्य कालीन अभिलेखों में 139 अभिलेखों में एक चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म का स्वीकार करने के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से उस पर अभी प्रमाणित नहीं किया जा सका है। जैन धर्म ग्रंथों में, जैन साहित्य ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म का स्वीकार किया था, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य में वह अभी सिद्ध नहीं हो सका है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जयंती, वैजयंती, अपराजिता और अन्य जैन देवियों के हमें उल्लेख मिलते हैं। विशेषकर अंग्रेजों के शासन काल में जितने भी उत्खनन हुए या जो भी शोध हुए हैं, उसमें से जो प्राप्त अभिलेख है, ये अभिलेख हमें जैन शिल्पों की सर्वव्यापकता को सिद्ध करते हैं। आज जो जैन मूर्ति हमें सबसे प्राचीन मिली है वो मौर्य काल की है, जो पटना के समीप लोहानीपुर से प्राप्त हुई है। जैन साहित्य में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत द्वारा कुछ मूर्तियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य में ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और मथुरा में कंकाली टीले पर 1881 में जो उत्खनन हुआ था, उस उत्खनन में जैन मूर्तियों का विशाल भंडार हमें दिखाई देता है। और इस विशाल भंडार का उल्लेख हमें आचार्य जिन चंद्र सूरी के विविध तीर्थ कल्प नामक पुस्तक में भी दिखाई देता है। विशेषकर जैन कला में भी स्तूप के प्रकार दिखाई देते हैं। लोक स्तूप, मध्य लोक स्तूप, मंदिर स्तूप, कल्पनास स्तूप, अनुदेश स्तूप, सिद्ध स्तूप, प्रमोद स्तूप, प्रबोधन स्तूप, ऐसे अलग तरह के प्रकार दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान उस समय की तात्कालिक परंपराओं का, संस्कृति का प्रभाव जैन धर्म पर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय की कुछ रचनाएं, कुछ ग्रंथ, उनके समय के कुछ ग्रंथ, उनके समय तो नहीं थे ग्रंथ, लेकिन उनके उल्लेख के जो ग्रंथ बाद में लिखे गए हैं, उसमें भी यह बताया गया है कि जैन धर्म मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं था। लेकिन बाद के समय में जो भी रचनाएं आई है, उसमें हमें मूर्ति कला के निर्माण के उल्लेख विशेषकर दिखाई देते हैं। जब हम जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा उल्लेख, सबसे अधिक उल्लेख हमें मिलता है, यक्षी का उल्लेख मिलता है। और यक्षी को जैन परंपरा में शासन देवी भी कहा गया है। यक्षी का दूसरा नाम उसमें शासन देवी भी कहा गया है। और लगभग इसका निर्माण गुप्त युग से आरंभ हुआ दिखाई देता है। और आप जितनी भी तीर्थंकरों की मूर्तियां देखेंगे मंदिरों में, उसमें यक्ष और यक्षी के चित्र उनके तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ हमें दिखाई देता है। यक्षियों का अध्ययन, यक्षी प्रतिमाओं का अध्ययन इस तरह से अनिवार्य हुआ है या महत्वपूर्ण है कि ये जो शारीरिक संरचना है, उनके जो कोई हावभाव है, उसके माध्यम से उस समय की जैन स्त्री के जीवन को समझा जा सकता है। मथुरा से हमें आयाक पट्ट प्राप्त हुए हैं, शिला पट्ट प्राप्त हुए हैं, उस पर नृत्यांगनाओं के नृत्य, संगीत कला के ललित पक्ष की भी जानकारी मिलती है। इस आयाक पट्ट पर, इस शिला पट्ट पर जो स्त्रियों के चित्र है, उनके केश प्रसाधन, वस्त्र विन्यास और अलंकार के माध्यम से उस समय के सांस्कृतिक जीवन को हमें परखा जा सकता है। विशेषकर गुप्त युग में जो तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, उनके सिर घुंघराले बालों से, जिसे कुंतल भी कह सकते हैं, अलंकृत है तथा प्रतिमा के पीठासन पर लांछन अंकित किए जाने लगे हैं। विशेषकर ये सब जानकारी उस समय के जैन पुराणों से भी हमें प्राप्त होती है। जैसे 18 पुराण और 18 उपपुराण हमें मिलते हैं हिंदू संस्कृति में, उसी तरह से जैन पुराणों का भी निर्माण हुआ है और इसमें भी इनका उल्लेख हमें मिलता है। और प्रतिमा विज्ञान के स्रोत के संदर्भ में कहा जाए तो खजुराहो देवगढ़ के जो मंदिर है, उसके प्रवेश द्वारों पर भी मूर्ति विज्ञान की अद्यतन उत्कृष्टतम जानकारी हमें मिल सकती है।
तो इस तरह से जैन अभिलेख और जैन शिल्पों के माध्यम से हम जैन प्रतिमा विज्ञान को जान सकते हैं। और जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करते समय हमें प्रमुखता से तीर्थंकरों के साथ संलग्नित जो यक्ष और यक्षी प्रतिमा है इसका अध्ययन किया जाना जरूरी है। विशेषकर जैन शिल्प में जब हम नारी का उल्लेख करते हैं तो यक्षी प्रतिमा बहुत विशाल मात्रा में दिखाई देती है। और यह जो यक्षी प्रतिमा है यह हमें मूर्ति विज्ञान या प्रतिमा विज्ञान की उपयोगिता को सिद्ध करती है। सबसे पूर्व यक्षी के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसका सबसे प्राचीनतम उल्लेख हमें बौद्ध, जैन और वैदिक साहित्य में मिलता है। जैन ग्रंथों में यक्ष यक्षी युगला का उल्लेख तीर्थंकरों के शासक और उपासक देवताओं के रूप में हुआ है। मतलब शासन देव और शासन देवी इस रूप में यक्ष और यक्षी का उल्लेख मिला गया है। प्रत्येक तीर्थंकर के यक्ष यक्षी युगल हुआ करते थे। मतलब 24 तीर्थंकर है तो 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष और 24 यक्षी है। और उनके चतुर्विध जो संघ है, मतलब श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी, और उन सभी को मिलाकर एक पूरा, जिस तरह से हमारा परिवार बनता है उस तरह से ये जैन धर्म संघ बनता था। और ये जैन धर्म संघ के रक्षक माने जाते थे यक्ष और यक्षी। सदैव तीर्थंकरों के साथ रहने के कारण जैन देवकुल में यक्ष एवं यक्षियों को सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली। 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षी युगलों की सूची में, ये जो सूची जो प्राप्त हुई है एक प्राचीनतम ग्रंथ से मिली है। उस ग्रंथ का नाम है, जैन धर्म ग्रंथ है, तिलोयपनत्ति ग्रंथ। और इस ग्रंथ के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि जैन शिल्प में यक्षियों एवं शासन देवियों की प्रतिमाओं के साथ उत्कीर्ण स्वतंत्र शासन देवियों को अनुचरियों के रूप में दर्शाया गया है। मतलब यक्षी प्रतिमा तो है ही, लेकिन उसी के साथ में कई स्त्री प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसे शासन देवी की अनुचरी, मतलब उन्हें एक प्रकार से सब उनकी सहायता करने वाली इस रूप में प्राप्त हुई है। प्रत्येक यक्षी का संबंध पृथक यक्ष, चैत्य वृक्ष एवं तीर्थंकर की प्रतिमाओं के साथ भी है। श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथों में यक्षियों की नामों में भिन्नता है और दिगंबर परा के ग्रंथ में एक रूपता है। मतलब दिगंबर परंपरा में जो 24 यक्षियां है उसमें एक समानता है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा में कुछ नाम कम ज्यादा हो सकते हैं। कल्पसूत्र और पौंचरियों जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में तथा टीका ग्रंथों में यक्षियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद के ग्रंथों में यक्षियों का उल्लेख मिल सकता है। और ये जो 24 यक्ष यक्षी युगल है इनके माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का या हिंदू या वैदिक संस्कृति का किसी न किसी मात्रा में प्रभाव पड़ा हुआ प्रभाव दिखाई देता है। विशेषकर जब हम दिगंबर परा के 24 यक्षिनियों का उल्लेख करते हैं तो उसके नामों में जो एक रूपता है वो एक रूपता एक समान है। अप्रतिचक्रा, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, व्रजशुंकला, पुरुषदत्ता, मनोवेगा, काली, ज्वालामालिनी, महाकाली, मानवी, गौरी, गांधारी, वैरोट्टी, अनंतमती, मानसी, महामानसी, जया, तारावती, अपराजिता, बहुरूपिणी, चामुंडा, आम्रा, सिद्धायनी और पद्मावती, इस तरह की 24 यक्षिनियों की सूची मिली है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा की यदि आप यक्षिनियों की सूची देखेंगे तो उसमें काफी अंतर आपको दिखाई देगा। चक्रेश्वरी, अजिता, दुरीनारी, कालिका, महाकाली, अच्युता, शांता, भ्रुकुटी, सुतारा, अशोका, मानवी, चंडा, विदिता, अंकुशा, कनुदर्या, निर्वाणी, बला, धारिणी, वैरोट्या, नरदत्ता, गांधारी, अंबिका, पद्मावती और सिद्धायनी। आज भी हम कभी किसी जैन मंदिर में जाते हैं तो आपको अंबिका और पद्मावती यक्षियों के दर्शन जरूर में होते होंगे, क्योंकि इन दो यक्षियों की पूजा आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी पुरानी समय में थी। ये 24 यक्षियों के सामूहिक अंकन भी मिलते हैं। मतलब मैंने आपको ये बताया है कि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ यक्ष यक्षी है, लेकिन ये 24 यक्षियों का एक साथ में सामूहिक अंकन भी हमें 3 उदाहरण मिलते हैं, लेकिन 24 यक्षों के सामूहिक अंकन नहीं है। मतलब 24 शासन देवियां एक साथ दिखाई देती है, लेकिन 24
शासन देव एक साथ हमें दिखाई नहीं देते हैं। यक्षों की केवल चतुर्भुजी मूर्तियां ही प्राप्त हुई है और यक्षियों की 2 से 20 भुजाओं तक की मूर्तियां प्राप्त हुई है। मतलब जब हम नारी स्वतंत्रता की समानता की बात करते हैं तो ये मुद्दा मुझे विशेष लगा कि यक्ष की जो प्रतिमाएं बनाई गई है उसमें चतुर्भुजी 4 हाथ बताए गए हैं, लेकिन कुछ कुछ चित्रों में, कुछ कुछ प्रतिमाओं में यक्षियों की 2 से लेकर 20 भुजाएं बताई गई है। और ये निश्चित रूप से यह बताती है कि उस समय की प्रतिमा विज्ञान में नारी को एक प्रधानता प्राप्त थी, नारी जीवन को। यक्षियों की सूची में अधिकांश नाम और उनके लाक्षणिक विशेषताएं हिंदू देवकुल से प्रभावित दिखाई देती है। जैन ग्रंथ के अनुसार तीर्थंकर के उपदेश देने के पश्चात, जब तीर्थंकर उपदेश देते थे उसके पश्चात प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक यक्ष और यक्षी को नियुक्त किया जाता था, जिसे शासन देवता कहा जाता था। यक्ष और यक्षी को तीर्थंकरों की मूर्तियों के सिंहासन के क्रमशः बाएं और दाएं छोरों पर अंकित किया गया था। यक्षियों में अंबिका का रूप सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और इसीलिए साहित्यिक संदर्भों में और शिल्पांकन में अंबिका यक्षी की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हमें प्राप्त हुई है। एलोरा की जैन गुफाओं में चक्रेश्वरी, अंबिका, पद्मावती की स्वतंत्र हमें मूर्तियां प्राप्त है और तीर्थंकरों के साथ की भी मूर्तियां प्राप्त है। चक्रेश्वरी की 4, 8, 12 हाथों वाली 4 मूर्तियां एलोरा की गुफा नंबर 30 और 32 में दिखाई देती है। एलोरा में यक्षी अंबिका की बनी मूर्तियों में उसका द्विभुजा सिंह वाहना रूप दिखाई दिया है। तीर्थंकर की पद्मावती यक्षी की सर्वाधिक 30 मूर्तियां एलोरा में प्राप्त हुई है और आज भी जैन देवकुल की परंपरा में पद्मावती की उपासना करने वाला जो वर्ग है वो अधिक है, हमें दिखाई देता है। अब ये जो यक्षियां है इनका चित्रण ललित मुद्रा में, कभी कभी ध्यान मुद्रा में, आसनस्थ या स्थान मुद्रा में भी दिखाई देता है। 6ठी शताब्दी तक यक्षों की स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलने लगी है और विशेषकर बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी क्षेत्रों में, ये 3 क्षेत्र छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ यक्षियों का नियमित अंकन हुआ है। विशेषकर ज्वाला मालिनी, पद्मावती और अंबिका का चित्रण सर्वाधिक दिखाई देता है। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दिगंबर और श्वेतंबर स्थलों पर, विशेषकर दिगंबर स्थलों पर यक्षिणी के चित्र अधिक मात्रा में हमें दिखाई देते हैं। गुजरात और राजस्थान में 6ठी से 12वीं सदी तक सभी तीर्थंकरों के साथ यक्षी युगल और उनके कलात्मक, मतलब चैत्य वृक्ष के साथ चित्रित की हुई हमें दिखाई देती है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में यक्षिणी का जो चित्रण है वो नगण्य, कम से कम हमें दिखाई देता है। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट युग में यक्षियों की मूर्तियां निर्माण की गई हमें दिखाई देती है, जिसमें अंबिका सबसे अधिक मात्रा में लोकप्रिय दिखाई देती है। एलोरा, भांदक, भद्रावती, अमरावती, आंध्र प्रदेश आदि स्थलों पर भी यक्षियों की प्रतिमा प्राप्त हुई है और विदेशी संग्रहालयों में भी यक्षी प्रतिमाएं उपलब्ध हुई है। यह तो हमारी यक्षियों की जानकारी हुई है। अब इसके अलावा हमें महाविद्या के बारे में भी जानकारी लेनी है। आगम ग्रंथों में विद्याओं का आचरण जैन आचार्यों के लिए वर्जित था। मतलब जैन आचार्य की ये भूमिका थी कि जैन सिद्धांतों का निरूपण वर्धमान महाविद्या तीर्थंकरों द्वारा किया गया है, उसी के अनुसार किया जाना चाहिए, इसलिए विद्याओं का आचरण उन्होंने वर्जित माना था। लेकिन सहवर्ती परंपरा के प्रभाव से विद्या देविया जैन शिल्प की लोकप्रिय विषय वस्तु बन गई। ओमचर्य ग्रंथ में महालोचन देव द्वारा राम को सिंहवाहिनी एवं लक्ष्मण को गरुड़ा विद्या दिए जाने का उल्लेख आया है। यह जो पौंचर्य ग्रंथ है, जिसे जैन रामायण के नाम से भी जाना जाता है, इसी ग्रंथ में रावण द्वारा सिद्ध अनेक विद्याओं में से 55 विद्याओं की एक सूची भी आई है। जैन धर्मों में विद्या देवियों की कल्पना शासन देवियों के समान ही प्राचीनतम मानी जा सकती है, इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। इसीलिए दिगंबर परंपरा के 24 यक्षियों के अधिकांश नाम पूर्ववर्ती महाविद्याओं के नाम से भी जुड़े दिखाई देते हैं। 8वीं-9वीं सदी में महाविद्याओं का अंकन हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। गुजरात और राजस्थान के बाहर इन महाविद्याओं का अंकन विशेष लोकप्रिय नहीं था।
मतलब उत्तर भारत में महाविद्याओं का प्रचलन अधिक था। खजुराहो के आदिनाथ मंदिर में मंडोवर पर एकमात्र रूप से 16 महाविद्याओं का सामूहिक शिल्पांकन हमें दिखाई देता है और विशेषकर यह गुजरात और राजस्थान की कला से प्रभावित दिखाई देता है। बनासकांठा गुजरात का कुंभारिया का शांतिनाथ मंदिर या उसके बाद में विमल वसई मंदिर, लून वसई मंदिर में महाविद्याओं के सामूहिक चित्रण के उदाहरण मिलते हैं और इस विशेषकर इन 16 महाविद्याओं की जो लाक्षणिक जानकारी है वह हमें चतुर्विशीतिका ग्रंथ से भी प्राप्त मिलती है और इस विद्या देवी का अंकन हमें 8वीं शताब्दी के बाद प्राप्त होता है और इसके सबसे अधिक उल्लेख हमें वसुदेव हिंडी, आवश्यक चूर्णी, आवश्यक निरुक्ति, हरिवंश पुराण, 54 महापुरुष चरियम और 63 पुला का चरित्र ग्रंथ में मिलता है और ये सभी ग्रंथ ललित धार्मिक साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य में आते हैं जिसमें कथाओं के माध्यम से जैन संस्कृति को या कला को या समाज जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। विशेषकर आबू के दिलवाड़ा मंदिर में 16 महाविद्याओं का चित्रण सर्वाधिक लोकप्रिय था। महाविद्याओं के स्वतंत्र उत्कीर्ण का प्राचीनतम उदाहरण ओसिया के महावीर मंदिर से प्राप्त होता है और इस महावीर मंदिर में जो महाविद्याओं का जो चित्रण है वो उस समय की सामाजिक जीवन को भी प्रकट करता है। विशेषकर कुंभारिया के शांतिनाथ मंदिर में इसका उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है। उज्जैन के जयसिंहपुरा संग्रहालय में कांस्य के धातु यंत्र में महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है। वासुदेव हिंदी में विद्याओं को गंधर्व से संबंधित भी बताया गया है। इसके कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमें दिखाई नहीं देते हैं। उत्तर पुराण, महापुराण, पद्मचरित आदि पुराणों में अनेक विद्याओं का उल्लेख हमें मिलता है और ये जो महाविद्याओं की सूची है जिसमें रोहिणी, प्रज्ञप्ति, व्रजशृंखला, प्रजांकुशा, चक्रेश्वरी, नरदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, महाज्वाला, मानवी, वैरोट्या, मानसी, अक्षुप्ता, महामानसी, इस तरह का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सब इस बात का प्रतीक है कि जैन प्रतिमा विज्ञान में शासन देवी हो जिसे यक्षी भी कहा जाता है, महाविद्या हो, इनके माध्यम से नारी जीवन को अंकित करने का प्रयास किया गया हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमें जब हम जैन प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो अन्य देवियां भी हमें अन्य देवियों का उल्लेख भी हमें मिलता है जिसका जैन देवकुल में समावेश था, जिसमें लक्ष्मी, सरस्वती, शांति देवी, दिक्क कुमारी और रति मूर्ति का उल्लेख भी मिलता है। जैन परंपरा में अनेक ऐसी देवियों का उल्लेख मिलता है जिनकी पूजा लोक परंपरा में प्रचलित होने से हिंदू और बौद्ध धर्म में भी उनका अस्तित्व था। इनमें श्री, ह्री, द्रुति, कीर्ति, अज्जा, महिषासुरवर्धिका, विंध्यवासिनी, गंगा, सिंधु, सरस्वती, लक्ष्मी, इनके भी उल्लेख हमें जैन धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। जैन देवकुल में लक्ष्मी की अवधारणा प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की माताओं द्वारा देखे गए शुभ 14 स्वप्नों के संदर्भ में श्री लक्ष्मी का उल्लेख हमें मिलता है। लक्ष्मी को सागर पुत्री विष्णु की सहचरी, सौंदर्य तथा समृद्धि की देवी के रूप में निरूपित किया गया है। जैन शिल्पों में लक्ष्मी का मूर्त अंकन खजुराहो, देवगढ़, ओसिया, कुंभारिया, दिलवाड़ा स्थलों से प्राप्त होता है। जालोर के महावीर मंदिर में लक्ष्मी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है। खजुराहो से प्राप्त लक्ष्मी चतुर्भुजा और पद्मासना है। उसके 2 हाथों में स्थित पद्म के ऊपर 2 गज आकृतियां चित्रित है। कुंभारिया और दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में तीर्थंकरों के जीवन दृश्यों में हमें लक्ष्मी के चित्र दिखाई देते हैं। इसी तरह से यशस तिलक नामक ग्रंथ के जो रचयिता थे सोमदेव, उन्होंने जिन मंदिर का अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है उसकी भित्ति पर भी लक्ष्मी का चित्र अंकित किया दिखाई देता है। प्रारंभिक जैन ग्रंथों में सरस्वती का उल्लेख बुद्धि एवं मेधा की देवी के रूप में होता था। सरस्वती का निवास पद्म सरोवर मानकर उसे अन्य देवियों के साथ दर्शाया गया है। सरस्वती का लाक्षणिक स्वरूप जैन ग्रंथों में 8वीं शती के बाद विवेचित हुआ है। जैन शिल्प में यक्षी और अंबिका की लोकप्रियता के यक्षी, अंबिका और चक्रेश्वरी की लोकप्रियता के पश्चात सरस्वती की सर्वाधिक स्वतंत्र मूर्तियां बनी है। सरस्वती की प्राचीनतम मूर्ति युग की मथुरा से मिली है, जिसमें देवी की एक भुजा में पुस्तक तथा दूसरे हाथ में अक्षरमाला है और देवी के दोनों ओर साधु खड़े हुए दिखाई देते हैं। राजस्थान में
कई चतुर्भुज सरस्वती की मूर्तियां मिली है। दक्षिण भारत की होयसल प्रतिमाओं में सरस्वती को अंकुश, वीणा, अक्षमाला पुस्तक धारण की हुई दिखाई बताया गया है। और विशेषकर मयूर वाहन सरस्वती की अनेक मूर्तियां देवगढ़, खजुराहो, औसिया, कुंभारिया, दिलवाड़ा, तारंगा, जिन्नाथपुर, हुम्मच, हलेबीड आदि स्थानों से प्राप्त हुई है। और विशेषकर ब्राह्मण और जैन परंपरा की बुद्धि देवी सरस्वती में काफी समानता हमें दिखाई देती है। फिर भी दिगंबर परंपरा की अपेक्षा श्वेतांबर स्थलों पर सरस्वती का पूजन अधिक लोकप्रिय होने के संकेत हमें इस समय दिखाई देते हैं। इसी के साथ जैन धर्म संघ में उन्नतकारिणी शांति देवी की धारणा भी विकसित हुई थी और यह करीबन 11वीं सदी में विकसित हुई है और अनेक धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। जैन शिल्प में शांति देवी श्वेतांबर स्थलों पर अधिक लोकप्रिय थी। जिन मूर्तियों के सिंहासन के मध्य में, तीर्थंकर मूर्तियों के सिंहासन के मध्य में या स्वतंत्र मूर्तियों के रूप में शांति देवी आमूर्तित है। तीर्थंकर की माता की सेवा करने वाली 6 देवियों को भी एक प्रकार से शांति देवी के रूप में कहा जाता था और इस प्रकार की उल्लेख हमें तीर्थंकर श्वेतांबर स्थलों पर अधिक दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में दिक्कमारियों का संबंध तीर्थंकरों के जन्मोत्सव एवं जात कर्म से बताया गया है। श्वेतांबर परंपरा में इनकी संख्या 56 और दिगंबर परंपरा में 44 बताई गई है और जो भी जैन धर्म ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं उसमें ऐसा कहा गया है कि तीर्थंकर के जन्म के अवसर पर जिन माता मतलब तीर्थंकरों की माता के पास ये दिक् कुमारी आती थी और उनकी सेवा करती थी और इनमें कुछ हिंदू देवियों के भी नाम आए हैं जैसे सीता, पृथ्वी, एकनांशा, इला आदि। विशेषकर विमल वसही मंदिर में भी हमें दिक्कमारियों का उल्लेख किया गया है। तो अर्थात तीर्थंकरों के माता, विशेषकर माता के सहचरी के रूप में इन दिक्कमारियों का उल्लेख हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। हिंदू देवकुल के समान जैन देवकुल में भी 64 योगिनियों की कल्पना की गई है। इन्हें क्षेत्रपाल की सहायक देवियां माना गया है। क्षेत्रपाल या म्हणजे एक तरह से गार्ड, सुरक्षा, अपन सिक्योरिटी गार्ड जिसे कहते हैं उस तरह से। तो ये जो क्षेत्रपाल है इनकी सहायक देवियां योगिनियों के नाम से जानी जाती है। उनकी 64 संख्या बताई गई है लेकिन इस बारे में कुछ अधिक जानकारी अभी प्राप्त है या उसका स्वतंत्र उल्लेख होना अभी अप्राप्त है। मध्यकालीन तांत्रिक प्रवृत्ति के कारण जैन धर्म में कामदेव और रति की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई है। विशेषकर यदि हम जैन धर्म का तत्वज्ञान का अध्ययन करते हैं तो वैराग्य की संसारी जीवन को त्याग कर आप जितना खुद को एक तरह से कष्ट देंगे या अपने किसी तरह की मोह माया से दूर रहेंगे तो आप स्वयं की आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। ये जो विचारधारा थी ये थोड़ी सी पीछे बढ़ने लगी और कामदेव और रति की मूर्तियां भी अंकित की जाने लगी। खजुराहो के पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर काम और रति की युगल मूर्तियां है जो आलिंगन मुद्रा में है। साथ ही खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर में दर्पण देखती हुई, पत्र लिखती हुई, पैर से कांटा निकालती हुई, पैर में पायजेब बांधती हुई अप्सरा मूर्तियां भी उस समय की प्रतिमा विज्ञान को दर्शाती है। खजुराहो की दुलादेव, लक्ष्मण, कंदारिया महादेव, देवी जगदम्बी और विश्वनाथ मंदिरों पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां है उसमें भी हमें रति का उल्लेख इस तरह से मिलता है। अर्थात जैन धर्म के या जैन विचारों में जो परिवर्तन आया है इसका एक प्रतीक हमें दिखाई देता है। एलोरा की गुफा 34 में एक स्तंभ पर कामदेव की एक मूर्ति उत्कीर्ण है। हालांकि वो जैन परंपरा से संबंधित है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। जैन परंपरा में 24 कामदेवों का भी उल्लेख साहित्य में आया है। तीर्थंकरों के माता पिता की भी प्रारंभिक सूची उस समय हमें मिलती है और ये जो तीर्थंकरों के जो माता पिता थे, विशेषकर माता को जो 14 स्वप्न आते थे, 16 मांगलिक स्वप्न आते थे, उस मांगलिक स्वप्नों के संदर्भ में भी शिल्पों का अंकन हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जैन देवकुल से प्राप्त, जैन देवकुल में उल्लेखित अनेक तरह की देवियों का उल्लेख हमने यहाँ पर किया है और ये जो उल्लेख है ये उल्लेख हमें जैन धर्म या संस्कृति में जो मूर्ति पूजा का प्रचलन है इसका संकेत हमें देता है। अब हमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर अध्ययन करना है कि नारी शिल्प की सर्वव्यापकता तथा शिलालेख। प्रतिमा विज्ञान को जिस तरह से हम प्रतिमाओं के संदर्भ में जानते हैं और उससे नारी जीवन की जो जानकारी लेते हैं उसी के
या को लेना चाहिए। जैन कला स्थापत्य और शिल्प के विकास में 8वीं से 12वीं सदी का समय उल्लेखनीय माना जाता है। हमें श्वेतांबर स्थल और दिगंबर स्थलों पर जो जैन मूर्तियां दिखाई देती है उसमें लाक्षणिक विविधताएं है, लेकिन जो उनका अंकन है वो जैन धर्म के अनुसार है, ऐसा दिखाई हमें देता है। फिर शिलालेखों के संदर्भ में जब हम नारी शिल्प को समझते हैं तो सबसे पहले हमें श्रवण बेलगोल के शिलालेखों का अध्ययन हमने किया था। श्रवण बेलगोल के शिलालेखों में महिलाओं का धार्मिक उदारता, सक्रियता एवं जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है। यहाँ मैंने जो शिलालेख क्रमांक आपको बताए हैं, ये शिलालेख नारी जीवन से संबंधित है और किस तरह से उसमें नारी का उल्लेख आया है मैं अधिक स्पष्ट आपसे करना चाहूंगी। शिलालेख क्रमांक 162, 176 में शांतला रानी की धर्मपरायणता का उल्लेख करते हुए उसे सवती गंधवारन की उपाधि दी गई है। जिन मंदिर के लिए शांतला रानी ने राजा विष्णुवर्धन की स्वीकृति से भूमि दान की। देखिएगा दृष्टि से दान देने का उल्लेख कर रही है। इस मंदिर में शांतिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित की गई। शिलालेख क्रमांक 229 में पोयल शेट्टी की माता माची कब्बे और नेमी शेट्टी की माता शांति कब्बे द्वारा जिन मंदिर की स्थापना और भानुकीर्ति मुनि से साध्वी दीक्षा का उल्लेख मिलता है। दान दिया गया है वो दान उनकी आर्थिक स्वावलंबनता को प्रतीक करता है। हमें यदि दान देने की स्वतंत्रता है और हम यदि दान दे सकते हैं तो निश्चित रूप से जो सहभागिता है, सामाजिक सहभागिता है, वो अधिक अभिव्यक्त होती है। शिलालेख क्रमांक 139 में श्रीमती कुंती के स्मरणार्थ लिखवाए गए लेख में दिवाकर नंदी की शिष्या श्रीमंत गति का वर्णन मिलता है। शिलालेख क्रमांक 43 में बलदेव की भार्या जकब्बे देवी द्वारा जिन पूजा का उल्लेख मिलता है। शिलालेख क्रमांक 494 में आंचल देवी और शिलालेख 48 में गंगराज की पत्नी लक्ष्मीमती की दान प्रशंसा का उल्लेख मिलता है। और लक्ष्मीमती ने पति की सहायता से जैन धर्म में जो 4 दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अभयदान, आहारदान, ज्ञानदान और शास्त्रदान, इनको लेकर एक खुद को सौभाग्य खान की उपाधि उसे प्राप्त की गई थी। इतनी अधिक मात्रा में वह दान करती थी। तो इस तरह के जो जितने भी शिलालेख अध्ययन में आए हैं, विशेषकर इस संदर्भ में शिलालेख क्रमांक 46, 47, 49, 63, 44, 48 विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। उस समय के जो जैनाचार्य थे, मेघचंद्र, शुभचंद्र, माता पोची कब्बे, देमती, भाता भूचन आदि के स्मरणार्थ बनाए गए शिलालेखों में राजकीय जानकारी तो मिलती ही है, लेकिन साथ ही नारी को प्राप्त वैचारिक और धार्मिक समकक्षता भी हमें दिखाई देती है। और विशेषकर शिलालेख क्रमांक 61 में वीरांगना सावी अब्बे का उल्लेख है, जो अपने पति के साथ बागेयूर के युद्ध में गई थी। इस लेख में या इस स्त्री के द्वारा, सावी अब्बे के द्वारा अनेक गुफाओं के निर्माण किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है और इसके लिए उसे कई तरह की उपाधियां भी दी गई है, वो हमें दिखती है। उसके बाद में धारवाड़ जिले के गदग तालुका में शिलालेख क्रमांक 52 और 53 में अतिमब्बे रानी द्वारा दिए गए दान तथा रानी के विशिष्ट गुणों का वर्णन है। और इस समय में, जिस समय में सती प्रथा समाज मान्य थी, उस समय में जैन धर्म में सती प्रथा को मान्यता नहीं मानकर उस समय के कठोर नियमों का पालन करने वाले अतिमब्बे की प्रशंसा उस समय के महाकवि रत्न ने की गई दिखाई देती है। मतलब उस समय का यदि हमें सामाजिक जीवन यदि इस संदर्भ में, प्रतिमा विज्ञान के संदर्भ में समझना है, तो इन शिलालेखों की भी काफी मात्रा में सहायता हमें हो सकती है। श्रवण बेलगोल के शिलालेख नंबर 489 में चंद्रवल्लभा नामक जीन उपासिका नारी का उल्लेख है। शिलालेख नंबर 29 में जक्की अब्बे, इनका भी उल्लेख हमें मिलता है। तो ये सब जो शिलालेख है मैंने आपको बताए हैं, इस शिलालेखों के माध्यम से उस समय नारी दान के माध्यम से अपने आर्थिक स्वतंत्र सहभागिता को, समकक्षता को प्रतिगणित करती हुई हमें दिखाई देती है। और ये जो उल्लेख है, अभिलेखों को हम इतिहास के अध्ययन का सबसे विश्वसनीय साधन मानते हैं। और इसीलिए जब हम जैन शिल्प में नारी, मूर्ति शास्त्र के संदर्भ में नारी का अध्ययन करते हैं, तब हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि इसके सपोर्टेड जो अभिलेख है और अभिलेखों में जो उल्लेख है, वह भी जैन प्रतिमा को अधिक स्पष्ट करते हुए हमें इस समय दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इन सभी अभिलेखों में या शिलालेखों में कि हमें
इसके माध्यम से नारी के विविध रूपों की, उसके सामाजिक सहभागिता की भी जानकारी हमें मिलती है। इस समय एक जो अभिलेख हमें मिला है, उस अभिलेख में सल्लेखना का भी उदाहरण हमें आया है। कहीं उससे समाधि मरण भी कहा गया है कि जैन धर्म की उपासिका स्त्रियां जो थी, अपने अंतिम समय में समाधि मरण का भी स्वीकार करती थी। यह उल्लेख भी हमें उस समय में आया दिखाई देता है। विशेषकर दक्षिण भारत के समस्त भागों में जैन पुरातत्व बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ है और इसमें हमें उच्च कोटि की जैन रचनाओं का प्रचलन दिखाई देता है, जैन देवताओं का उल्लेख दिखाई देता है, जैन आचार्यों का भी उल्लेख दिखाई देता है और इससे जैन धर्म उस समय में दक्षिण भारत में लोकप्रिय था, यह भी दिखाई देता है। इस लोकप्रियता का आधार राजवंश और राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त संरक्षण मात्र नहीं था। देखिए, यह बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी धर्म को संरक्षण केवल राजा द्वारा दिए जाने से नहीं होता है। जब तक उस राज्य की जनता उस धर्म को नहीं अपनाती है, उस धर्म का पालन नहीं करती है, तब तक वह धर्म लोकप्रिय नहीं होता है। लेकिन दक्षिण भारत के जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं, उस शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि उस समय में जो सामान्य नागरिक थे, सामान्य जनता जो थी, वह भी बड़ी मात्रा में जैन धर्म का स्वीकार करती थी। जैन शिलालेखों से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि जैन साधु और साध्वियां सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक गुरु के रूप में जनता के संपर्क में आते थे। सबसे बड़ा काम ये था। उस समय का जो हम उसे क्या कहेंगे हमारी भाषा में, कम्युनिकेशन का जो पुल था, ये साधु और साध्वी निर्माण करते थे कि समाज को जोड़े रखने का काम ये आचार्य करते थे। और ये जो आचार्य थे, इनके प्रेरणा से स्मारक, मंदिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, दानशाला, वाचनालय, जिनालय, रंगशालाएं, तालाब, कुंड, उद्यान, ये सभी किए जाते थे। और इनके लिए, इनके पुनरुद्धार के लिए, इनके रक्षा के लिए राजाओं द्वारा काफी मोटी मात्रा में रकम भी दान की जाती थी। और इस सभी से ये प्राप्त होता है कि उस समय में जैन धर्म को सर्वसामान्य समाज में भी लोकप्रियता प्राप्त होने के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जैन प्रतिमा और जैन शिल्पों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन के माध्यम से हमें विश्लेषणात्मक तथ्यों में जब हम जाते हैं, तो सबसे अधिक उल्लेख हमें विद्याधर स्त्री पुरुषों का भी मिलता है। ये भी जैन धर्म में हिंदू धर्म या वैदिक धर्म की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है और इसका भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और विशेषकर इन शिलालेखों में और अभिलेखों में जब हम इसका विशेष अध्ययन करते हैं, तो इसमें कहीं भी पुरुषों से प्रतिस्पर्धा अथवा विवाद का भाव नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो नारीवाद की संकल्पना है, वह नारीवाद उस समय में नहीं था। उस समय में समकक्षता थी कि इस एक्स व्यक्ति की माता, एक्स व्यक्ति की बहन, और इस तरह के संबोधन में कहीं भी कोई छोटा भाव उस समय में नहीं दिखाई देता है। जैन साहित्य में वर्णित नारी जीवन की अपेक्षा अधिक विकसित व्यक्तित्व शिलालेखों, अभिलेखों, स्तंभ लेखों में वर्णित नारी चित्रण से दिखाई देता है। नारी जीवन से जुड़े हुए वस्त्र विन्यास तथा आभूषण से भी उनकी रुचि संपन्न जीवन शैली की झलक मिलती है। मतलब जैन शिलालेखों का जब इस समय में अध्ययन किया गया है, तो इस अध्ययन से यह बात ज्ञात होती है कि पत्नी की प्रेरणा से, माता की इच्छा पूर्ति के लिए या पुत्री की खुशी के लिए पुरुष द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। और इसमें नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण शिष्टाचार युक्त दिखाई देता है। मतलब यह कहने का कतई अर्थ नहीं है कि केवल नारियां ही दान करती थी, दान पुरुष वर्ग के माध्यम से भी किया जाता था, लेकिन उसमें भी स्त्रियों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। अनेक तीर्थ स्थानों पर पट्टावलियां बनाई जाती थी और जिसमें नारी को अपने परिवार के साथ यात्रा करने के पर्याप्त अवसर मिलते थे। विशेषकर एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे प्राप्त जानकारी मिली है, वो यह है कि किसी भी जैन अभिलेखों में बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा या यज्ञ विधि करने वाली नारी के उल्लेख नहीं मिलते हैं। अभिलेखों में नारी की पहचान पुरुषों के पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में की गई है, अतः नारी की स्वतंत्रता, सामाजिक सहभागिता का प्रमाण अल्प दिखाई देता है। ये भी बात यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय मैं कहना चाहूंगी कि अभिलेखों में नारी का उल्लेख आया है, ठीक है, लेकिन वह उल्लेख किसी न किसी संबंधों के रूप में, नातों के रूप में आया है, लेकिन अभिलेखों में नारी के अर्थार्जन की स्वतंत्रता के उल्लेख नहीं मिलते।
कि यह नारी इस तरह का काम करती थी, इस प्रकार का व्यवसाय करती थी, यह उल्लेख कहीं नहीं आया है। साथ ही नारी के लिए स्वतंत्र शिक्षा का भी उल्लेख नहीं आया है। नारी के संदर्भ में यह तथ्य उभरता है कि साहित्यिक आध्यात्मिक विचारधारा के क्षेत्र में नारी का स्वयं का योगदान नगण्य है। जितने भी आगमिक ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत कम मात्रा में, मैं तो कहूंगी शायद 2-3 यदि उदाहरण छोड़ दे तो कहीं भी नारी लेखिका के रूप में, नारी कवयित्री के रूप में हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। साहित्यिक नारी की अपेक्षा, साहित्यिक नारी नहीं दिखी, लेकिन गायिका, नर्तिका, गणिका जैसी कलाप्रिय नारियों के उल्लेख हमें अभिलेखों में मिलते हैं। और गणिकाओं द्वारा धर्म प्रसार के लिए किए गए कार्यों को भी सामाजिक मान्यता थी। गणिकाओं को समाज में एक विशिष्ट दर्जा था, लेकिन उन्हें भी धर्म प्रसार करने में बाधा नहीं थी। यहाँ एक सबसे विशिष्ट बात हमें दिखाई देती है। लेकिन इस धर्म प्रसार के लिए जिस तरह से पैसा जरूरी था, अर्थ सहयोग जरूरी था, उसी तरह से आत्मिक इच्छा की प्रबलता भी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। मतलब अभिलेखों से वर्णित होने वाली जो नारी का सामाजिक जीवन है, यह प्रतिध्वनित करता है कि नारी का सामाजिक स्थान उस समय की विचारधारा के अनुरूप ही था। नारी का पारिवारिक जीवन इस अभिलेखों से, मूर्ति विज्ञान से किस तरह से मिलता है, यह जब हम देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि नारी को दान देने की स्वतंत्रता थी, अर्थात नारी को आय व्यय के निर्धारण की स्वतंत्रता होगी। जन कल्याणकारी कार्यों के लिए स्वयं निर्णय लेने की उससे स्वतंत्रता प्राप्त होने के उल्लेख है। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि किसी जैन धर्मावलंबी नारी का विवाह अन्य धर्म के उपासक से होने पर भी जैन धर्म प्रसार के लिए वह नारी दान देती थी। जैन संप्रदाय के उपलब्ध विभिन्न अभिलेखों में साध्वी रूप में नारियों का उल्लेख मिलता है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि साधु और साध्वियों को समकक्षता प्राप्त थी। बराबर है कि जिस तरह से साधु जीवन को जो अधिकार थे वह साध्वी जीवन को भी थे, लेकिन कहीं भी आचार्य रूप में नारी का उल्लेख प्राप्त नहीं है। आज भी वर्तमान में जैन धर्म में स्त्री रूप में आचार्य होने का उल्लेख मुझे कहीं भी नहीं मिला है। मतलब साध्वी रूप में वो धर्म प्रसार कर सकती थी, धर्म आराधना कर सकती थी, लेकिन आचार्य के रूप में जो एक विशिष्टता प्राप्त होनी चाहिए वो जैन धर्म में नहीं दिखाई दी, शिलालेखों में भी नहीं दिखाई दी, शिल्प प्रतिमा में भी नहीं दिखाई दी। साधु साध्वी को धर्म प्रसार करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन फिर भी साध्वियों को साधु के नियंत्रण में रहने के उल्लेख मिलते हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 100 वर्ष की यदि साध्वी हो, लेकिन 10 वर्ष का साधु हो और यदि वो आचार्य हो, तो 100 वर्ष की साध्वी को 10 वर्ष के साधु को नमन करने की बंधन था। मतलब कहीं ना कहीं यह भाव तो जरूर वहां पर हमें दिखाई देता है। अभिलेखों में कन्या की माता अथवा सास के नामों का उल्लेख पिता, ससुर और पति की तुलना में कम मिलता है। जैन संस्कारशील पतिव्रता नारी चतुर पत्नी के अलावा नारी के दासी, दुतिका, धाय, गणिका आदि रूपों में भी उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में नारी को समाधि मरण, स्वयं की इच्छा से मरण प्राप्त करने के उल्लेख प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अपने अंतिम समय में नारी को अपने जीवन के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। राजकुल की नारी के साथ राजाओं का उल्लेख होता था, लेकिन अभिलेखों में पुरुष को प्रतिबोधित करने वाली नारी, ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाली नारी, परिवार को सुसंस्कृत करने वाली नारी का चरित्र विवरण हमें इससे उपलब्ध होता है। तो नारी का पारिवारिक जीवन हमें अभिलेखों से, मूर्ति शिल्प की अपेक्षा अभिलेखों से अधिक विस्तृत रूप में, अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित दिखाई देता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि नारी का आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान था। यदि हम वैदिक बौद्ध के आध्यात्मिक क्षेत्र में नारी की सहभागिता का उल्लेख करें तो हमें यह ध्यान में आता है कि जिस समय में वैदिक धर्म में स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं था, उस समय में जैन धर्म में पुरुषों के समान स्त्रियों को साध्वी जीवन, मतलब संसार त्याग कर साध्वी जीवन स्वीकारने का अधिकार था। लेकिन साध्वी रूप में मूर्ति शिल्प में हमें उदाहरण नहीं दिखाई देते हैं। अभिलेखों में हमें मिलते हैं, लेकिन साध्वी का मूर्ति शिल्प हमें कहीं भी दिखाई देता नहीं है। और विशेषकर साध्वी नारियों की संख्या साधुओं की अपेक्षा अधिक थी। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 24,
उनके जो धर्म संघ है उसमें आपको उपासिकाओं की संख्या अधिक दिखेगी, साध्वियों की संख्या अधिक दिखेगी, लेकिन फिर भी साध्वियों को जो अधिकार थे वो साधुओं की अपेक्षा, और उपासिकों श्राविकाओं को जो अधिकार थे वो श्रावकों की अपेक्षा हमें कम दिखाई देते हैं। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में विभिन्न कर्तव्यों का निर्वाह करने वाली, धर्म आराधना करने वाली नारी के शिल्प और अभिलेखीय संदर्भ उस समय के नारी की आध्यात्मिक अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे इस अध्ययन में एक बात समझ में आई है कि जैन परंपरा में, जैन अभिलेखों में नारी के दो स्तर किए गए थे, दो एक प्रकार किए गए थे, कुलीन नारी और अकुलीन नारी। और कुलीन नारी, जिसे अपने शालीन भी कहेंगे, उचित सम्मान प्राप्त करती हुई दिखाई देती है, और जैन परंपरा में नारी जीवन का विवेचन संस्कारशील गरिमामय व्यक्तित्व के साथ उसकी विभिन्न विविकाओं में विहित दायित्वों के अनुरूप किया गया है। माता के रूप में होगी तो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, भार्या के रूप में होगी, पत्नी के रूप में होगी तो उसे कर्तव्य भी करने हैं और अधिकार भी लेने हैं। तो इस तरह से कर्तव्य और अधिकारों को एक साथ जोड़कर नारी के जीवन को समझा जा सकता है। और जब हम नारी प्रतिमा विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें जो नारी का चित्रण है वो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नारी जीवन को समझने के लिए हमें अभिलेखों की मदद लेनी जरूरी होती है। शिल्पों में जो नारी है वह नारी एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकती है, लेकिन सामान्य नारी का, यदि हमें जैन धर्म की सामान्य नारी का उल्लेख करना है तो हमें अभिलेखों का अध्ययन भी उतना ही अनिवार्य है। मैंने लगभग 181 लेखों का अध्ययन किया था, और उस 181 लेखों में जो 100 अभिलेख थे उसमें नारी का नाम आया है, उसमें धार्मिक और पारिवारिक उल्लेख का नाम भी आया है, मतलब इस वंश की, इसकी पत्नी, इस तरह से। लेकिन 81 अभिलेख मुझे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिसमें केवल धार्मिक उल्लेख है और नारी का उल्लेख है कि इस नारी ने इस काम के लिए यह दान दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि इस 81 अभिलेख में उसे एक स्वतंत्र रूप में दर्शाया गया है, और 100 अभिलेखों में व्यक्ति, समाज और परिवार इसे एकत्र करके दर्शाया गया है। और इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन में आपको ध्यान में आएगा कि नारी के नाम कितने थे, आप इसे चार्ट पे समझ लीजिएगा। पत्नी के नाम कितने, पुत्र वधु के नाम कितने, माता के नाम, कन्या, बहन, पितामही मतलब दादी, शिष्या और पोत्री, इनके नाम आपको उल्लेख में आ सकता है। इसी तरह से आर्थिक विवरण भी हमें दिखाई देता है कि 15 राजकुल की नारियों के उल्लेख है और 28 81 अभिलेख में। लेकिन नीचे का जो आंकड़ा है वो हमें निश्चित रूप से समाधान दे सकता है कि सामान्य कुल की जो नारी है उसमें 85 नारियों ने दान दिया था और 81 में से 53 नारियों ने दान दिया था, मतलब उन्हें आर्थिक समकक्षता प्राप्त थी। यदि हम यह अंदाज लगाते हैं कि प्राचीन युग में या आगम युग में नारियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, तो यह अंदाज लगाने से पहले हमें इसका अध्ययन करना भी जरूरी है। ये जो 181 अभिलेख है यह उस समय की नारी की धार्मिक इच्छाओं को, धार्मिक कल्पनाओं को, उसकी अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हैं, और उन्होंने जो दान दिया है यह दान धार्मिक रूप से ज्यादा है, यह हमें इस माध्यम से दिखाई देता है। अब ये जो जैन अभिलेख जो है, ये जैन अभिलेख और जैन प्रतिमा विज्ञान, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय जो नारी थी, उस नारी के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, किस तरह से उन्होंने इस जीवन को स्वीकृत किया था। इसके पहले जो आपको मैंने 181 अभिलेखों का उल्लेख जो किया है उसका विवरण मैं 1-2 मिनट में देना चाहूंगी कि वो जो अभिलेख थे उस अभिलेखों में हमें यह ध्यान में होता है कि माता के रूप में नारी के नामों की पहचान पुत्र के साथ संलग्नित की गई है। इसी प्रकार बहन के रूप में दर्शाए गए नारी के नामों की पहचान भाई के साथ की गई है। मतलब कहीं ना कहीं स्त्री और पुरुष, बराबर है ना। तो जो 100 अभिलेख है उसमें स्त्री और पुरुष का उल्लेख है, और शिष्या के रूप में नारी को गुरु के नाम के साथ उसे पहचाना गया है। मतलब इसका अर्थ ये हो सकता है कि भारतीय परिवार की सत्ता का केंद्र बिंदु पुरुष होने से पितृ सत्तात्मक और पितृवंशीय परिवार की रचना में नारी के जीवन के रिश्तों में
परिवर्तन विवाह संस्था के माध्यम से होते थे। ये सबसे बड़ी बात मुझे ध्यान में आई है कि विवाह के पूर्व का नारी जीवन और विवाह के पश्चात का नारी जीवन, लेकिन इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम उस समय की सामाजिक व्यवस्था में किया गया हमें दिखाई देता है। क्योंकि जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें बहन का भी उल्लेख आता है, भाई का भी उल्लेख आता है, पत्नी और पति का भी उल्लेख हमें आता है। विशेषकर अभिलेखों में दान पत्र जो है उसमें आहार दान, भूमि दान, सामान्य दान के संदर्भ में नारी का उल्लेख हमें मिलता है। और यह प्रतीक है कि उस समय नारी सभी विषयों को जो जो समाज की जरूरत थी उसको ध्यान में रखकर दान करती होगी, यह इसका प्रतीक है। जिन प्रतिमाओं के लिए दान, मतलब तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के लिए दान तथा प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिए अधिक लेख उत्तर भारत में मिले हैं। मतलब तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का जो सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है वह उत्तर भारत के अभिलेखों से हमें मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्य वर्ग में जो आते थे उसमें कौन कौन था, तो उसमें जो थे कृषक भी है, कारागिर भी है, शिल्पी भी है, व्यापारी भी है, सभी स्तर के लोग उसमें आते थे। और यह प्रतीक है कि तत्कालीन नारी को सामाजिक क्षेत्र में सभी प्रकार की सहभागिता थी। उस समय की नारी स्थापत्य कला, प्रतिमा स्थापना में भी अत्यधिक रुचि रखती थी। माता, पत्नी, बहन, कन्या, पुत्रवधू, शिष्या के रूप में भी नारी का उल्लेख था। मतलब नारी के स्वतंत्र अस्तित्व के साथ उसे परिवार के बंधनों से भी जोड़ा गया था। और अभिलेखों में इस नारी जीवन के साथ साथ उस सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी हमें मिलती है। और इस सब का अध्ययन करते समय यह सबसे बड़ी बात मैं आप यहाँ कहना चाहूंगी कि जैन शिल्पों में जो नारी प्रतिमा है, यह प्रतिमा उस समय की सहवर्ती परंपराओं से प्रभावित थी। मैं आपको इसके पहले भी ये क्लियर कर चुकी हूँ कि वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकरों के समय तक जो जैन सिद्धांत बताए गए थे उसमें मूर्ति पूजा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। लेकिन सहवर्ती परंपराओं के प्रभावित होने के पश्चात ही जैन प्रतिमा शिल्प का अंकन हुआ, विकास हुआ, लेकिन कला के रूप में उसकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति मिली। आज आप कभी गुजरात और उत्तर भारत या राजस्थान के जैन मंदिरों में जाएंगे तो उस समय के जो पुराने जैन मंदिर है और आज भी जो जैन मंदिर बन रहे हैं उसमें कला को प्रधानता दी गई है। जब हम जैन मूर्ति शिल्पों का अध्ययन करते हैं तो उस मूर्ति शिल्पों में कला की दृष्टि से सभी प्रकार के तत्वों का उसमें समावेश किया गया है। एक ये सबसे बड़ी बात है। और कला की दृष्टि से उसका समावेश होने से भारतीय संस्कृति में उसे एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगी कि जैन प्रतिभा विज्ञान में नारी शिल्प, इस माध्यम से जैन प्रतिमा विज्ञान जो है उसे समझने के लिए हमें प्राचीन जैन ग्रंथ, उसमें जुड़े हुए उल्लेख और उसी के साथ में जैन मूर्ति कला, इन साथ में अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि जब जब हम प्राचीन जैन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें यक्ष यक्षियों का उल्लेख भी कहीं ना कहीं आता है और बाकी की देवियों का भी उल्लेख कहीं आता है। तो इसके माध्यम से हम जैन कला को, जैन संस्कृति को हम अच्छे से परिचित हो सकते हैं। विशेषकर प्रतिमा विज्ञान इतिहास की वह आधारशिला है जिसके माध्यम से हम हमारी संस्कृति को सहज कर रख सकते हैं, हम हमारी संस्कृति को आगे की पीढ़ी के लिए दे सकते हैं। आज हमारी जरूरत यही है कि हम हर कला को, हर प्रतिमा विज्ञान को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास करें। मुझे अभिव्यक्त करने की संधि डॉक्टर सोनटक्के सर ने दी, लेकिन मैंने पहले ही उनसे क्लियर किया था कि मैं मूर्ति विज्ञान के साथ साथ में, प्रतिमा विज्ञान के साथ साथ में अभिलेखों के संदर्भ में भी बोलना चाहूंगी। क्योंकि जब हम किसी बात का गहन अध्ययन करते हैं, किसी तथ्य को खोजने का प्रयास करते हैं, तो उसके पूरे रूप को खोजना अनिवार्य होता है। यदि केवल मैं मूर्ति कला पर ही रुक जाती तो शिलालेखों में दिखने वाली जो जैन नारी है, शिलालेखों में दिखने वाली जो सामान्य नारी है, उसे मैं सामने लाने में एक तरह से असफल होती थी। इसीलिए जैन मूर्ति विज्ञान और जैन कला साहित्य, इसके संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उस समय की नारी और उस समय का जो एक वर्णन है, उस वर्णन को समझने के लिए जैन प्रतिमा विज्ञान में नारी शिल्प और साथ में
अभिलेखीय अवधारणा, इस माध्यम से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ और इस माध्यम से ही मैंने जैन संस्कृति में नारी प्रतिमा इस पुस्तक के माध्यम से अपने विचार रखे हैं। हालांकि संशोधन का विषय है, पुस्तक भी काफी विशाल है, लेकिन यदि आपको किसी को पढ़ना है तो मैं आपको पीडीएफ स्वरूप से अपने व्हाट्सएप के ग्रुप से उसे सेंड कर सकती हूँ। और उस माध्यम से मुझे यह समझ में आया है कि हम इतिहास के बारे में जो कभी कभी गलत धारणाएं बना लेते हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। कौन सी गलत धारणा मैंने बनाई थी, मैं मेरे संदर्भ में कहूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि प्राचीन समय में नारी को किसी भी प्रकार की सामाजिक समकक्षता नहीं थी, सामाजिक सहभागिता नहीं थी, या नारी का स्थान पुरुष की अपेक्षा कम था। लेकिन जब इन सभी तथ्यों का अध्ययन मैंने किया, तब मुझे ज्ञात हुआ कि नहीं, स्थिति इससे अलग थी। कहीं कहीं ये निश्चित रूप से दिखाई दिया कि स्त्री और पुरुष का स्थान समान नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उस परिस्थिति में शायद वह निर्णय समुचित होगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। यदि हमें हमारा वर्तमान को समझना है और हमारे भविष्य को एक अच्छा बनाना है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सक्षम बनाना है, तो हमें इतिहास के माध्यम से ही आगे जाना होगा। यदि हम इतिहास को भूल जाएंगे, यदि हम इतिहास को अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम प्रगति कर लेंगे, भौतिक प्रगति में कोई ये नहीं होगी, लेकिन हम हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर को पीछे छोड़ते जाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी भी इतिहास से इसी तरह से जुड़े रहे। हर एक व्यक्ति के अपने विचार अलग हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक कुछ धरोहर संजो कर रखना है और उन्हें देना है। और इस माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, और इसीलिए इस प्रकार की व्याख्यान माला का मैं तहे दिल से उनके प्रति आभार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और इसी तरह से इस व्याख्यान माला के तरह से हम एक से जुड़े रहे, एक अच्छी प्रक्रिया, वैचारिक प्रक्रिया शुरू होती रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं कविता तातेड़ आप सभी से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आप इसी तरह से मुझे बोलने का अवसर देते रहे, इसी अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हाँ। कुछ प्रश्न प्रस्तुत हुए हैं। जी जी जी। हाँ, तो हमें उस प्रश्नों को भी लेना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर विजय सरडे सर ने पूछा है, जी, मराठवाड़ा में जैन धर्म के सबसे प्राचीन अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? और यह भी जानना चाहते हैं कि धाराशिव की जो गुफाएं हैं जी उस्मानाबाद, जी। वह बौद्ध है या जैन गुफाएं हैं? अब उसमें कैसा है, जनरली क्या होता है, मूर्ति शिल्प या गुफाओं का जो अंकन होता है, अब जैसे मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख बताया था, जैन धर्म ग्रंथों में उनका जैन उपासक होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्यों में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन थे यह उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको जैन रामायण का भी उल्लेख आपको बताया है, लेकिन जैन रामायण और वो रामायण में कथा में साम्यता है, लेकिन सामाजिक स्थिति में विभेद है। तो हो सकता है उस समय का जो प्रभाव था, जैसे बौद्ध धर्म के लोग होंगे, जैन धर्म के लोग होंगे या वैदिक धर्म के लोग होंगे, हम हमारी कला को, हम हमारे धर्म को किस तरह से विकसित करें, ये एक भाव जो रहता होगा, और इस तरह से लेखन उसमें आया है। तो इस तरह के तथ्यों को, मतलब हम ये नहीं बोल सकेंगे, मैंने आपको इसीलिए पहले क्लियर किया था कि मेरा जो अध्ययन था वो जैन संस्कृति से संबंधित था, और इसीलिए जो भी ये साक्ष्य है, जैसे वर्धमान महावीर की प्रतिमा के संदर्भ में जो उल्लेख था कि वो प्राचीनतम है, लेकिन उस प्राचीनतम के संकेत हमें शिल्पों में कहीं नहीं मिले, ग्रंथों में मिल रहे हैं हमें, लेकिन शिल्पों में हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए इस पर सटीक जानकारी लेकर देना, क्योंकि ये तथ्य बदलने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको इस बारे में कहा था। हाँ, और एक अगला प्रश्न है, गार्गी मैम ने पूछा है, जी, श्रमण परंपरा में नारी का क्या योगदान रहा है? हाँ, तो ये सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जिस समय में जैन धर्म संघ में 24 तीर्थंकरों ने साधु और साध्वी, मतलब मैंने आपको भी बताया था कि साधुओं के समान, मतलब स्त्रियों को भी दीक्षा देने का अधिकार था, लेकिन एक पॉइंट मैं मैडम के लिए क्लियर करना चाहूंगी, 24 तीर्थंकर पुरुष ही माने गए हैं,
24 भी तीर्थंकर पुरुष है, लेकिन 19वां जो तीर्थंकर है मल्लीनाथ, इनके बारे में दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में मतभेद है। श्वेतांबर परंपरा कहती है मल्लीनाथ स्त्री थी, स्त्री तीर्थंकर थी, और दिगंबर परंपरा कहती मल्लीनाथ पुरुष थे। अर्थात ये जो विवाद उत्पन्न हुआ था कि दिगंबर परंपरा में यह कहा गया है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता उसकी शारीरिक संरचना के कारण, और श्वेतांबर परंपरा कहती है कि शारीरिक संरचना से मोक्ष का प्राधिकारी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आती है, तथ्यों की जब बात आती है, तो ये सिद्ध होता है कि 24 तीर्थंकरों ने जो सिद्धांत बताए, उसी सिद्धांत के आधार पर जैन साध्वियों ने भी धर्म प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार से धर्म प्रसार जैन साधुओं ने किया, उसी प्रकार से धर्म प्रसार जैन साध्वियों ने भी किया। श्रमण परंपरा को उन्होंने विकसित किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्त्री पुरुष भेदभाव आया। मैंने एक उल्लेख आपको किया कि मुझे एक भी जैन आचार्य का नाम, प्रमुख जो कहेंगे हम, उसका उल्लेख कहीं भी नहीं मिला। वर्तमान में भी पंथ बहुत से है, लेकिन जैन आचार्य एक भी नहीं है। श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने का काम स्त्रियों ने किया है, चाहे श्राविका के रूप में हो, चाहे साध्वी के रूप में हो, लेकिन अधिकारों की समकक्षता नहीं है, यह मुझे अध्ययन में ज्ञात हुआ है। थैंक यू मैम। अगला सवाल, अगला प्रश्न जो था वो इसी आधार पर था, मल्लीनाथ या मल्लीबाई पर पूछा गया था, लेकिन आपने उसे पहले प्रश्न ने भी क्लियर कर दिया है। हाँ, क्योंकि उसके बारे में मतभेद है। श्वेतांबर परंपरा यही कह रही है कि पुरुष स्त्री है, लेकिन दिगंबर परंपरा का कहना है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता, तीर्थंकर मोक्ष निर्वाण को गए हैं। तो वो मतभेद का ही मुद्दा है वो। और इसीलिए आप देखिएगा कि जहां जहां जैन मंदिर है, विशेषकर मैं उल्लेख करूंगी, शिरपुर का भी उल्लेख आपको करूंगी, मतलब ये वैचारिक जो मतभेद है वो हमारे कार्य पद्धति में कहीं ना कहीं रोड़ा डाल रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच तो यह है कि आज हम जैन अभिलोकों से प्रवास करते हुए मूर्ति कला की ओर कब गए और मूर्ति कला की ओर से फिर अभिलोकों की तरफ कब आए, कोई पता ही नहीं चला। इतनी सरलता से आप अपनी बात हमारे सामने प्रस्तुत की है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि समाज से लेकर प्रतिमा विज्ञान तक का सारा सफर आपने आज के इस पूरे 1 घंटा 30 मिनट के सफर में कंप्लीट किया है। मुझे ये भी पता चला कि नारी उत्पीड़न जैन धर्म में शायद और धर्मों से बहुत कम होता रहा है हमेशा के लिए। जैसे बाल विवाह नहीं है, या सहमरण जिसे हम सतीत्व या सती प्रथा कह सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने पढ़ा है कि 16 सतियों की कथा जैन धर्म में आती है, और सतीत्व का सम्मान भी होता है, लेकिन कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि किसी को जबरदस्ती सती भेज दिया गया हो। सर मैं एक मुद्दा क्लियर करूंगी, ये छूट गया था मुझसे, मैं मुद्दा क्लियर करूंगी। 16 सतियों की जो कल्पना है, सती ये शब्द है, सती मतलब पतिव्रता स्त्री तो है ही, लेकिन सती का अर्थ यहाँ पर जैन धर्म में ऐसा लिया गया है कि जो नारी अपनी सभी प्रकार की भूमिकाओं का उचित निर्वहन करती है, उसे सती कहा गया है। जो नारी सभी प्रकार की भूमिकाओं का, मतलब यहाँ सती का अर्थ केवल पतिव्रता या केवल पति के साथ समाधि मरण लेने वाली, सहगमन करने वाली स्त्री नहीं है, ये उल्लेख किया गया है। इसीलिए मतलब मेरा छूट गया उल्लेख को बोलने में, मतलब मेरे पास था पॉइंट वो, ये जो 16 सतिया नारी का सामाजिक पारिवारिक आदर्श रूप कैसा हो, यह उसे बताने में कारगर सिद्ध होती। हाँ, यानी जैसे कि समरण हमें जबरदस्ती नहीं दिखाई देता जैन परंपरा में, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मैंने ये भी सुना है कि जैसे कोई स्त्री का पति स्वर्गवासी हो जाता है या फिर वो मर जाता है, वो विधवा हो जाती है, तो उसके जो सौभाग्य अलंकार होते हैं वह भी नहीं उतारे जाते। नहीं। हाँ, तो ये बड़ी ही अच्छी बात आपने कही है। इसलिए मैंने कहा है कि समाज से लेकर प्रतिमा विज्ञान तक का सफर आपने बड़ी ही सरलता से किया है। दश महाविद्या, यक्षिनी, लक्ष्मी, सरस्वती, शांति देवी, दिक कुमारी, रति मूर्ति, इन सबको आप अपनी मूर्ति कला के विचारों से हमें प्रभावित किया है। और इस व्याख्यानमाला रूपी 20वां पुष्प आज संपन्न हो रहा है। कल फिर से हम 21वें पुष्प में मिलने वाले हैं, लेकिन आज आपने जैसे मैंने आपसे कहा और आपने झट से मुझे हाँ कह दिया कि सर मैं जैन शिल्पों पर बात करना चाहूंगी, तो इस प्रति मैं आपके साथ साधुवाद प्रकट करना चाहता हूँ।
बहुत बहुत आभार। और आज का ये बिसा हुआ पुष्प यहाँ संपन्न हुआ, ये मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।